आइए बच्चों, आज हम बिहारी के दोहे जो कि बहुत ही फेमस हैं, ये हर जगह पढ़ाया जाता है, उसी की व्याख्या करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। उस दोहे की व्याख्या क्या है और किस प्रकार के दोहे बिहारी ने लिखे हैं, ये भी जानेंगे। और बिहारी की दृष्टि क्या रही है, इसमें बखूबी आप लोग देखेंगे कि वो किस प्रकार के कवि हैं, उन्होंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस काल के कवि हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ है और इनकी मृत्यु कब हुई है, ये भी जानेंगे। और इन्होंने किससे शिक्षा पाई, ये भी जानेंगे। और इन्होंने क्या लिखा है, इनकी कौन सी किताब है, उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि जो बिहारी लाल हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। क्योंकि रीतिकाल जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक आपका रीतिबद्ध है, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा आपका कह लीजिए रीति मुक्त। तो ये जो बिहारी दास हैं, बिहारी लाल, ये रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। ये रीति सिद्ध क्यों है, इसकी भी चर्चा हम इसमें थोड़ा करना चाहेंगे। कि रीति सिद्ध इसलिए है क्योंकि इन्होंने रीति काल में कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, और जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा है वो रियल में आचार्य कहलाते हैं। वो रीतिबद्ध कवि जो होते हैं वो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं, और लक्षण ग्रंथ के साथ साथ वो आचार्य भी होते हैं। लेकिन जो बिहारी लाल हैं वो आचार्य नहीं हैं, उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बखूबी जो लक्षण लिखे गए थे उनका पालन बिहारी ने किया है, इसलिए बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। ये ओरछा राजा नरेश के यहाँ भी कवि के रूप में रहे हैं और राजा जय सिंह के यहाँ रहे हैं। और इनका जो है संपर्क केशव दास से हुआ है। केशव दास जो है वो आचार्य हैं, वो भक्ति और रीति काल के मध्य के कवि हैं। तो वो आचार्य केशव दास से इन्होंने कवि शिक्षा ली थी। अर्थात ये कहा जा सकता है कि आचार्य केशव दास से बहुत कुछ इन्होंने सीखा है कविता के माध्यम से। इस प्रकार अगर इनकी मृत्यु की हम बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में हुई है। अर्थात ये कह लीजिए कि ये लगभग 68 ईयर्स जिंदा रहे, और अपने जीवन काल में उन्होंने केवल एक रचना लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। अब किसी किसी किताब में 719 दिया हुआ है, किसी किसी 718 दिया है, किसी किसी में 713 दिया है। लेकिन आपको याद जो रखना है वो ये याद रखना है कि 700 दोहे हैं लगभग। तो आप ये जानिए कि बिहारी की केवल एक रचना है, वो है बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहे हैं। तो आइए देरी ना करते हुए हम बिहारी क्या करते हैं। सबसे पहला इनका दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नील मन शैल पर आतप प्रियो प्रभात। अब सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम, श्याम जो है श्री कृष्ण के लिए आया है कि श्री कृष्ण जी जो है अपने शरीर पर पीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं, अर्थात पीले वस्त्र को पहने हुए हैं। वो सुशोभित हो रहा है, वो सुंदर दिख रहा है। श्याम सलोने गात, सलोनी माने सांवले रंग की, गात माने शरीर। उनके सांवले रंग की शरीर पर जो पीला वस्त्र पड़ा हुआ है वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है, यानी सुंदर दिख रहा है। मानव नील मन शैल पर, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, चूंकि मनव दिया हुआ है, मनो माने मानो, मानो से मतलब मान लीजिए नील मन शैल पर, जिस प्रकार से नीलमणि पत्थर पर सूर्य की यानी सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ने से उसके अंदर सुंदरता आ जाती है। मानव नीलमणि शैल पर यानी नीलमणि के पत्थर पर जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सुंदर दिखने लगती हैं। उसी तरीके से
कृष्ण के शरीर पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उनका जो पीला वस्त्र है वो और अच्छा सुशोभित होने लगता है। आइए दूसरे दोहे की व्याख्या हम करके दिखाते हैं। आप क्या है, कहलाने एकत बसे अहि मयूर मृग बाघ जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निधाग। यहाँ जो कवि है यहाँ जंगल के जो जीव जंतु हैं उनके बारे में बता रहा है कि वह जीव जंतु जब गर्मी का समय आता है तो किस तरीके से एक जगह इकट्ठा हो जाया करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मी जब ज्यादा पड़ती है तो जो दुश्मन है अर्थात मृग का दुश्मन शेर है और सांप का दुश्मन मयूर है, मोर है, दोनों अपनी दुश्मनी को छोड़ करके अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु आती है यानी गर्मी की दोपहर की गर्मी जब प्रचंड पड़ती है ऐसी अवस्था में दुश्मन भी एक साथ होकर के छाह की तलाश करते हैं। दीर्घ दाग। उसी प्रकार से आगे कब कहता है जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। इस प्रकार से सभी लोग इकट्ठा होकर के एक जैसे बैठ जाते हैं छाया में, मानो वो उस वन में तपस्या कर रहे हैं। तीसरे दोहे की तरफ देखें, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए सौह करे भवन हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ जो है श्रृंगारिक रस से परिपूर्ण है लेकिन इसमें भक्ति भी है, क्योंकि नायक और नायिका का वर्णन इस दोहे में किया गया है। क्योंकि जो नायक है वो श्री कृष्ण है और जो नायिका है वो राधिका है, राधा जी हैं। तो यहाँ राधा की सखी सहेलियों के साथ राधा भी हैं। क्योंकि जो श्री कृष्ण है श्री कृष्ण से बात करने की लालच में, बतरस का मतलब हुआ बातों का रस, यानी बात करने की लालच में राधिका ने क्या किया है, श्री कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख दिया है। फिर कहते हैं सौ करे भवन हंसे। जब वो अपनी मुरली को मांगते हैं तो उनके ग्रुप की नायिका या नायिका राधा कहती हैं या ये कहती हैं कि सौ करे, कसम खाती हैं कि मैंने मुरली को नहीं छिपाया है। भवन हंसे, लेकिन उनकी भावें, उनके चेहरे पे जो मुस्कान है, जो भाव है, उससे मालूम होता है कि मुरली राधा ने ही छिपाई है। देन कहे नट जाए। लेकिन जब मांगते हैं कृष्ण जी तब वो लोग मुरली देने से मना कर देती हैं। तो इस प्रकार से तीसरे दोहे में मुरली के छिपाने और बातों का रस यानी बात करने में जो रस है वो नायक नायिका के बीच का वर्णन, यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा के बीच का वर्णन किया गया है। तो आइए हम चौथे उसकी व्याख्या क्या है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैन ही शोभास। ये जो दोहा है ये जो है अनुप्रास अलंकार का बहुत खूबसूरत उदाहरण है और ये श्रृंगार रस का भी बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कहीं अगर श्रृंगार रस की बात आए तो आप इस दोहे को लिखिएगा, और अगर अनुप्रास की बात आए तो भी आप इस दोहे को लिखिएगा। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। कहत यानी एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत से लोग आए हुए हैं, वहां पर बहुत सारी नायिकाएं हैं, वहां बहुत सारे लड़के भी आए हुए हैं। यानी एक हिसाब से देखा जाए एक महफिल है, उस महफिल में नायक और नायिका दोनों उपस्थित है। और नायिका किस तरीके से नायक को इशारा कर रही है या नायक किस तरीके से नायिका को इशारा करती है, इस में बखूबी बिहारी ने वर्णन किया है। कैसे? कहत नायक नायिका से कहता है, इशारे में कहता है। वहां महफिल है, महफिल में एक तरफ नायक खड़ी है, एक तरफ नायिका है, छिप करके खड़े हैं। वहां पर नायक आंखों से इशारा करता है, आंखों से इशारा करके कहता है, कुछ कहता होगा, क्या मालूम क्या कहता है। फिर उधर से जवाब मिलता है, नटत मना कर देती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है। रीझत, लेकिन वो उस पर रीझ जाता है। कौन? नायक रीझ जाता है। किस पर? उस नायिका पर। फिर खीझत,
फिर वो खींच जाती है। खींचना का मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाना, प्रेम में गुस्सा आ जाना, खींच जाती है। फिर मिलत, फिर दोनों के नेत्र मिल जाते हैं, दोनों की आंखें मिल जाती हैं। खिलत, फिर दोनों जो मुस्कुरा देते हैं, खिल जाते हैं। लजियात, इतने में जो नायिका है वो लजा जाती है और लजा करके साइड में चली जाती है। भरे भवन में करत है नैनन ही शोभाज। इस प्रकार से पूरी महफिल भरी हुई है, लेकिन जो नायक और नायिका का व्यवहार है वो हो रहा है, वो समाज नहीं देख रहा है। लेकिन नायक और नायिका जो महफिल में उपस्थित है वो इशारों इशारों में बात कर लिया करते हैं। इस प्रकार से आंखें ही आंखें उस भवन में सैकड़ों बातें कर लेती हैं। आइए देखते हैं। बैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छोटी छाह चाहत छाह। ये दोहा प्रचंड गर्मी का वर्णन करता है। अर्थात बिहारी जो है यहाँ गर्मी का एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, बैठ रही अति सघन वन, यानी सघन वन में वो बैठी हुई है। इतना गर्मी पड़ रही है कि उस सघन वन में, घनघोर वन में बैठी हुई है। पैठ सदन तन माह, यानी अपनी छाह, उस गर्मी में छाह लेने के लिए वो बैठी हुई है। देख दोपहरी जेठ की छाह चाहत छाह, अर्थात इस प्रचंड गर्मी को देख करके जो छाया है वो भी छाया की तलाश करती है। अर्थात यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो गर्मी है इतनी ज्यादा प्रचंड बह रही है कि छाया भी छाया की तलाश कर रही है कि मैं कहाँ बैठ के छाया लूं। आइए देखें छठवें दोहे में क्या है। हरिदास, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरी ही हो मेरे हिया की बात। यहां भी एक श्रृंगारिक दोहा है। यहां नायक नायिका की बात जो हो रही है, वो नायिका अपने पति को, अपने प्रेमी को एक लेटर लिखना चाहती है, एक पत्र देना चाहती है। और उस पत्र का वर्णन यहाँ पर है कि उसकी क्या भावनाएं हैं, उसकी मानसिक भावनाओं, उनकी मानसिक दशाओं का वर्णन इस दोहे में दिखाई देता है। जैसे कागज पर लिखत न बनत, वो कलम लेती है और कागज लेती है और लिखने के लिए सोचती है, लेकिन वो उस पर लिख नहीं पाती है। सोच रही है क्या लिखें, लेकिन उस पर लिख नहीं पाती है। कहत संदेश लजात, वो अपने मन की भावनाओं को लिखने में लजा रही है, शर्मा रही है। कहीं है सब तेरे ही हो मेरे ही की बात। केवल लास्ट में जब उसके समझ में कुछ नहीं आता लिखने के लिए, तो लास्ट में केवल यही इतना लिखती है, जो तेरे मन की, तेरे हृदय की बात है वही मेरे हृदय की बात है। अर्थात मेरा हृदय जो कह रहा है वही तेरा हृदय कह रहा है। सो ये समझ कि जो तेरे मन में बात है वही मेरे मन में बात है, और वो लिख करके भेज देती है। इस प्रकार से यहाँ नायक नायिका के संदेश की बात की गई है। अब आगे के जो दोहे हैं खत्म हो गया। इस प्रकार से हम देखें कि बिहारी दास के जो एक एक दोहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिहारी के दोहों में त्रिवेणी बहती है। ये क्वेश्चन पूछता है, आईएएस तक का क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि बिहारी के कवि में, यानी बिहारी की कविताओं में त्रिवेणी बहती है। त्रिवेणी से मतलब है कि उनके अंदर श्रृंगारिक कविताएं भी हैं, उनके अंदर नैतिक कविताएं भी हैं, उनके अंदर भक्ति की भी कविताएं हैं। तो उन्होंने तीन तरह की कविताएं या तीन तरह के दोहे लिखे हैं। एक नीति परक जो व्यवहार की बात होती है, एक श्रृंगार परक जो नायक और नायिका की बात होती है, एक भक्ति परक जो इस आता है। इस प्रकार से बिहारी के दोहों में त्रिवेणी बहती है। नीति परक, श्रृंगार परक और भक्ति परक, तीनों प्रकार की रचना, तीनों प्रकार के दोहे बिहारी के दोहों में पाए जाते हैं। तो आइए बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।